पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली संवर्धन के उद्देश्य से 9 जुलाई को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय माती में वृक्षारोपण अभियान 2025 का शुभारंभ अत्यंत उत्साह एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश राकेश सचान, भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान व जिलाधिकारी आलोक सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। अभियान का शुभारंभ प्रदेश सरकार की भावनात्मक थीम एक वृक्ष मां के नाम के इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पारंपरिक स्वागत गीत और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। अतिथियों का हृदय से अभिनंदन किया। पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पीपल, बरगद और नीम के पौधों का त्रिवेणी वृक्षारोपण कर महाअभियान की शुरुआत की गई। मंत्री राकेश सचान ने अपने संबोधन में कहा, केवल वृक्ष लगाना पर्याप्त नहीं, उनका संरक्षण सबसे आवश्यक कार्य है। हर विभाग सुनिश्चित करे कि लगाया गया हर पौधा सुरक्षित और संरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का ये पर्यावरणीय प्रयास केवल सरकार नहीं, जन जन का अभियान बनना चाहिए। यही इसका उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि आज यहां उत्तर प्रदेश में लगभग 37 करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे। वहीं कानपुर देहात में भी 59,56,400 पौधे रोपित होंगे, जिसमें वन विभाग द्वारा लगभग 32,81,400 पौधे रोपित किए जाएंगे। वह अन्य विभागों द्वारा विभिन्न स्थलों पर पौधे रोपित कर एक कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। वृक्षारोपण में आम, जामुन, आंवला, अमरूद, नीम, शीशम, बेल, अर्जुन, सहजन आदि के पौधों की प्रमुख प्रजातियां शामिल हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वृक्षारोपण शपथ रहा, जिसमें समस्त अतिथियों, शिक्षकगणों, छात्र छात्राओं एवं उपस्थित नागरिकों ने एक साथ भाग लिया। शपथ का उद्देश्य वृक्षारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता था। इस दौरान ये भी शपथ ली गई। इस अवसर पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने यह संकल्प लिया कि वे कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे तथा दूसरों को भी पौधारोपण हेतु प्रेरित करेंगे। उनके संकल्प और ऊर्जा से इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। इस मौके पर जिलाधिकारी आलोक सिंह ने भी वृक्षारोपण का जनपद वासियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी लोग एक वृक्ष जरूर लगाएं, जैसा कि सरकार का अभियान है एक पेड़ मां के नाम। उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान व अन्य जलवायु परिवर्तन संबंधी घटनाओं के दृष्टिगत पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण पर विशेष बल देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो पौधे लगाए जाएं, उनका संरक्षण भी किया जाए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छा पर्यावरण दे सकें। इससे पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी A.K. पांडे द्वारा स्वागत उद्बोधन किया गया, जिसमें वृक्षारोपण अभियान के महत्व और जन सहभागिता पर प्रकाश डाला गया। विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा भी पौधे रोपित किए गए, जिनकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपी गई, जिससे वृक्षों के संरक्षण को व्यवहारिक एवं सतत बनाया जा सके। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, विशेष मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी N, पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्र, DFO A.K. पांडे, तहसीलदार अकबरपुर पवन कुमार, विद्यालय प्राचार्य A.H. अंसारी, जिला परियोजना अधिकारी विवेक सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण, छात्र छात्राएं, शिक्षक व आमजन उपस्थित रहे। वृक्षारोपण का महाअभियान पूरे प्रदेश में माननीय मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी ने आया है। इसमें पूरे देश में 33 करोड़ वृक्ष लगाने के कानपुर देहात में 56,56,400 पेड़ लगाने का लक्ष्य इस वक्त रखा है, जिसकी आज शुरुआत हमारे यहाँ विद्यालय से हुई है। हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए पेड़ हमारे जीवन का आधार है। और एक पेड़ माँ के नाम जो अपील, मार्मिक अपील माननीय मोदी जी ने किया है, हम उस अपील को स्वीकार करते हुए कम से कम एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, जिससे कि उस पेड़ की रक्षा भी करें और पेड़ वो तैयार होते हैं तो स्वच्छ जलवायु हमारे सवाल है। विपक्ष कह रहा है कि इस साल 35 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे, लेकिन अभी भी हरियाली नहीं, केवल कागजों पर। देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2017 के बाद बनी है, तब से इस तरह का अभियान चला करके करोड़ों पेड़ लगाने का जो लक्ष्य प्रदेश में रखा जाता है। हम ये मानते हैं कि वो बात मैंने भी आपके सामने भी कही
कि जितने पेड़ हम लगाते हैं उतने बचते नहीं हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर 60% ही पेड़ बच गए तो कितनी बड़ी हरियाली बन रही है। धीरे धीरे हमें इसमें जन सहभागिता से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सरकार ने लक्ष्य दे करके, पेड़ दे करके, निःशुल्क पेड़ दे करके गांव में बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, आम आदमी को जोड़ करके इस अभियान को चलाया है ताकि लोग जुड़ें और पेड़ लगावें और पेड़ बचाएं भी। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचे, जो कागज़ों पे ही न रहें, वो पेड़ बचाए भी। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, क्या तैयारियां हैं इस वक्त? देखिए, कांवड़ यात्रा की हर वर्ष नहीं, तब से वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना और उसको बचाना, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जितना भूभाग है उसमें 33% कम से कम वनीकरण होना चाहिए। और ये कार्य अगर किसी सरकार ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चिंता भी की है कि पर्यावरण स्वच्छ रहे, पर्यावरण से हमारे जो इस देश के लोग हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको पर्यावरण मिले। ये अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसी के चलते आज कानपुर देहात में इस अभियान के तहत हमारा ये कार्यक्रम है, जिसमें कानपुर देहात का भी लक्ष्य 59,70,000 के लगभग पेड़ लगाने का रखा गया है, जिसमें 25 विभागों की जिम्मेदारी है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, गांव के लोग हैं, प्रेरणा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम का जो नारा दिया है, इससे आम आदमी जुड़े और एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। यही आपके माध्यम से हम अपील करेंगे लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। मंत्री जी, पेड़ लगाने के बाद बचाव की सबसे बड़ी समस्या होती है। कई बार पेड़ लगाए तो जाते हैं लेकिन उसमें जो है बचाए नहीं जाते हैं। यही मुख्य सवाल है कि पेड़ लगाना और पेड़ को बचाना, जिस तरह से बच्चे की सुरक्षा और परवरिश की जाती है, उसी तरह पेड़ को भी आवश्यकता होती है। आपके माध्यम से यही अपील करेंगे कि जहाँ पर भी पेड़ लगाए जाएं, हमारे लोगों की जन सहभागिता रखते हुए, और ये पेड़ बचाने की भी ज़रूरत है ताकि पेड़ तैयार हो गए और पर्यावरण को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जलवायु देने का काम है।